हेलो मेरी प्यारी जनता, क्या हाल चाल। आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हमें यही आशा है आप लोगों से। समझ रहे हैं बात को ना। खुश रहिए, मस्त रहिए अच्छे से और मनाते रहिए ठंडी। अब आने वाला है मकर संक्रांति, 26 जनवरी, ठंडी इसी में बीत जाएगी। बोर्ड का पेपर भी आ जाएगा। समझ में आ गया। पढ़ते रहिए, ठंड हो चाहे गर्मी, ठंडी अपनी काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं, और आप भी अपना काम कीजिए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और यहाँ वहां मस्ती कीजिए, घूमिए फिरिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। बोर्ड का पेपर सर पर है आपके, और उसको सर पर ही रहने दें। उतारने के लिए फरवरी में जाना है। समझ में आइएगा ना। और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हमें आप लोगों से यही आशा है। समझ रहे हैं हमारी बात को। और केमिस्ट्री अच्छी चल रही है हमारी। केमिस्ट्री में लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, और फिजिक्स में भी करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में तो बहुत करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। समझ आ रहा है ना। और हमें लग रहा है फिजिक्स का एक नया लेक्चर, और केमिस्ट्री का आपको जो उसके बाद एल्कोहलिक जब मिलेगा, उसके बाद अलग अलग प्रकार की वीडियोस आएंगी। वो तो एग्जाम्पल हुआ है, अभी और आएंगी वीडियो। और आपको अब कुछ समय के बाद आपका हिंदी का भी चलेगा। ठीक है, हिंदी के भी लेक्चर्स आएंगे और इंग्लिश के भी लेक्चर्स आएंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके आते रहेंगे। और ऐसे ही हमें प्यार और संस्कार समाज और आप लोगों की बहुत जरूरी है। और इन सब जिंदगी में क्या क्या रखा गया है ना, सब कुछ देखते रहिए। लोगों से प्यार कैसे करना है, लोगों को समझना कैसे है, परखना कैसे, हर चीज सीखेंगे हमारे यहाँ। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर के। समान पृष्ठ आवेश घनत्व के दो धनावेशित व ऋणावेशित अचालक प्लेट के बाहर तथा भीतर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है ना बात को। तो सबसे पहले समझते हैं चित्र अचालक प्लेट जो होते हैं दो, वो कौन से होते हैं। समझ में आ रहा है बात को। तो सबसे पहले प्लेट को हम समझते हैं। ऐसे यू प्लेट को बनाया मैंने, है ना। ऐसे मैंने यू प्लेट को बनाया। देखिएगा, ऐसे मैंने यू प्लेट को बनाया। दो अचालक प्लेट है, इस पर क्या वैसे, इस पर क्या है, ठंड का माहौल है। मार्कर पेन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, आवाज भी बड़ा सुकुड़ सुकुड़ के निकल रहा है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, प्लस टेस्टर में टेस्टर छुआ के, है ना। खेसारी लाल का गाना निकला था, जाया याद है नहीं आप लोग को। टेस्टर में टेस्टर छुआ के, ये माइनस माइनस अचालक प्लेट, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस। अब ये दो अचालक प्लेट से किसी बिंदु P पर, यानी प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। अब कोई बिंदु P है, क्या है, बिंदु P है। इसको प्लेट 1 तक ले जाने में इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, इसका E1 हो जाएगा और एक का E2 हो जाएगा। दो, यानी मीन्स ये E1 के लिए बताएगा, ये E2 के लिए बताएगा। समझ में आ रहा है ना। किसी बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, दोनों प्लेटों के कारण। समझ में आ गया। इस प्लेट 1 का प्लेट 2 दोनों के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठंड के मारा ना जैसे आवाज ही नहीं निकले, आवाज। अभी कल क्या हुआ कि हम खाना बना रहे थे रूम पर, अजीब सा ऐसे, मतलब पीछे गिरा जा रहा हूँ, पीछे गिरा जा रहा हूँ। ठंड अजीब सा लगता है ना, होता है। अगर आपके शरीर में कमजोरी हो जाए तब, अरे कमजोरी है, कारण अलग है, कुछ और नहीं है, समझना गलत बात है आप लोगों को। तो क्या है, दो अचालक प्लेट है, एक प्लेट और दो प्लेट, E1 E2 किसी बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ गई आप लोग। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। सर का आ गया नया लेक्चर मार्केट में, आपके गली और आपके मोहल्ले में। समझ में आ रहा है ना। आपके गली और मोहल्ले में नया मार्केट आ गया है, नए टीचर आ गए हैं, अमित सर, ध्यान रहे। ठीक है, तो मैंने बोलना है। एक बात बताइए, जो मैंने पहले माना घनत्व सिग्मा है, माना घनत्व ये, ठीक है, घनत्व यही है, इसको तो ध्यान में रखना है, क्योंकि जो घन, और हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व जब हम बताया था उसके बारे में बताया था। ठीक है, ध्यान रहे। और एक बात बताइए, जब मैंने बोल दिया, और ये तो जो दोनों प्लेट हैं अचालक, पहले प्लेट पर धनावेश है, दूसरे प्लेट पर ऋणावेश है, तो हम लिखेंगे प्लेट 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 1
पर बिंदु P के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बात समझ में। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E1 बराबर E1, एक के लिए लिखेंगे तो E1 लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। और ये हो किधर रहा है, ये हो किधर रहा है, 1 से P की तरफ, 1 से P की तरफ, 1 से P की तरफ, समझ रहे हैं बात को, 1 से P की तरफ। चलो उसको दिखाने बेकार, कोई मतलब नहीं है, समझेंगे। प्लेट 2 के कारण 2 पर, प्लेट 2 पर बिंदु P के कारण, लिख देते हैं, चक्कर आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। P के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। वैद्युत क्षेत्र चाहे इसका हो चाहे इसका, दोनों पे सेम ही मिलेगा, डायरेक्शन चेंज रहेगा। इसका हो जाता है 2P हो जाएगा, और क्या, बिंदु P से 2 की ओर, 1 से P की ओर, काम खत्म, यही तो है, समझ रहे ना। अब ध्यान दीजिए, अगला हमारा बात आता है, अगर वैद्युत क्षेत्र दोनों का सेम ही आएगा, वैद्युत क्षेत्र दोनों का सेम ही आएगा, और लिखेंगे दोनों प्लेटों का परिणामी दोनों प्लेटों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। ये याद नहीं आ रहा आपको, इसके पहले वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम था ना, इसी तरह का, ठीक है। E1 व E2, E बराबर हो जाएगा, चेंजेस क्या है, अचालक प्लेट है लेकिन ये अलग अलग है, वो एक कोई पृष्ठ था, उसमें एक लंबाई थी, समझना ना, उसके अनुसार निकाला गया था। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिखेंगे हम जोड़ करके, क्या लिखेंगे, सेम है नीचे वाला, तो लिखेंगे E बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा, 2 कैंसिल, E बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके लिए है, हमें बहुत जरूरी था बताने के लिए, मैंने बताया नहीं आपको, ये जरूरी है हमारे किसके लिए, बाहर के लिए, किसके लिए है, बाहर के लिए, सॉरी भीतर के लिए, भीतर के लिए, भीतर के लिए, किसके लिए है, भीतर के लिए, भीतर के लिए, किसके लिए, भीतर के लिए, यही बाहर का भी चिपका देंगे ना, भीतर के लिए, ठीक, भीतर के लिए ये है, ठीक, भीतर के लिए निकल गया। अब अगला निकालेंगे, अगर चाहेंगे तो हम बाहर के लिए निकालेंगे। बाहर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भीतर के लिए E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, और हम बाहर के लिए निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर कोई 2 प्लेट लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई 2 प्लेट लेते हैं, अगला कोई 2 प्लेट लेते हैं, मान लिया जाए, अगर हम इधर लेते हैं, ले लीजिए, चलिए बाहर लेते हैं, इधर चिपका देंगे, कहाँ दूर जाएंगे, देखिए, अगर हम बाहर के लेते हैं तो छोटा प्लेट ले लेते हैं, अगर हम बाहर के ले जाते हैं, यू ऐसे करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, आपको समझने की जरूरत है, कोई अचालक प्लेट है, ठीक है, ज्यादा छोटा हो जा रहा है, अगले पर कर दे रहा हूं, अगले पर मुझे अगला, इसको इरेज कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं अगले पेज पर कर देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अगला, ये वही प्लेट है, अचालक प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2 है, समझ में आ रहा है, जिससे मैंने उसको बताया, वो था हमारा भीतर के लिए, ये है हमारा बाहर के लिए, किसके लिए है, बाहर के लिए है, बाहर के लिए लिखेंगे, इसके लिए, बाहर के लिए, किसके लिए, बाहर के लिए, समझ में आ गया ना, बाहर के लिए लिखेंगे। तो प्लेट 1 और प्लेट 2 के कारण, अगर मैं बाहर के लिए निकालूंगा तो किसी बिंदु Q पर, किसी बिंदु Q पर
तो ये इधर चला जाएगा, ये E1 हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर आ जाएगा, ये E2 के लिए हो जाएगा। जबकि ये बिंदु कोई Q नॉट आवेश को आगे पीछे करे जो कि एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। इसका परिणामी तो आपको पता चल रहा होगा, ये विपरीत जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखेंगे और बहुत ही सिंपल है, सिंपल लिखेंगे और सिंपल इसमें क्या करेंगे हम लिखेंगे माना घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। माना घनत्व सिग्मा है, ठंडी भी है। लिखेंगे बिंदु क्यों, बिंदु क्यों लिखेंगे, या लिखेंगे सीधा इधर, प्लेट एक के कारण, प्लेट एक के कारण क्यू पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए लिखेंगे हम E1 बराबर सेम वही है, सेम बिल्कुल सेम है। इतना सरल भाषा में बताऊंगा ना कि बिल्कुल सेम ही उद्गम वैसे। आपको बस हेडिंग डालना है, माना नहीं कुछ मतलब उसको हेडिंग डालकर उसको लिखते जाइए, उसको काटते जाइए, हल करते जाइए। उद्गम सिग्मा बाई 2 एस्ट्रोनॉट समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जबकि ये हो क्या रहा है, 1 से बिंदु क्यू की तरफ जा रही है। क्या? इसके अचानक प्लेट के जो आवेश है, समझ में? नेक्स्ट, प्लेट 2 के कारण क्यू पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। जबकि ये क्या हो रहा है, बिंदु Q से 2 की तरफ आ रहा है। लिखेंगे यहां पर बिंदु Q के परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिखेंगे तो वहां पर एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, विपरीत जाने के लिए तो हम क्या करते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र विपरीत जाने तो उसके लिए क्या करते हैं, E बराबर लिखते हैं E1 माइनस E2। क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2। तो E बराबर लिखेंगे, E1 की वैल्यू क्या रखेंगे? E1 की वैल्यू लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन क्या, दोनों में क्या नीचे एलसीएम समान है, तो लिखेंगे E बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कर देंगे माइनस सिग्मा कर देंगे माइनस, E बराबर बचेगा आपका 0/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आएगा E बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यही बच रहा है वैद्युत क्षेत्र। समझ लीजिए, बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र 0 है और अंदर के लिए वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। और ये क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। बिल्कुल ध्यान रहे और सरल और सहज बिल्कुल आसानी से मैंने बताया है, कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। समझ रहे बात को ना? कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा 5 नंबर। और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं हमारा टेंशन प्लीज प्लेटफॉर्म नंबर SN नीट पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अनेक प्रकार की वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद। अपने पढ़ाई और एग्जाम के खुद जिम्मेदार होंगे पास और फेल होने के लिए। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।